फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को देखेंगे जो हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जामों में भी आता है और कुछ लिखित परीक्षाओं में भी आता है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आघातवर्धनीय तन्यता, ये सब बहुत ही अच्छा है जो बहुत से एग्जाम में बहुत वीवीआई भी है। इसका एग्जाम्पल भी बहुत वीवीआई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आघातवर्धनीय यानी तत्व के जो गुण होता है, यह आघातवर्धनीय भी होता है, तन्यता भी होता है, सुघट्य भी होता है, भंगुरता भी होता है, कठोरता भी होता है। तो इसी को हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें आघातवर्धनीय का सबसे अच्छा मतलब होता है कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के साथ साथ टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कुछ जैसे ठोस पदार्थ है उसको पीटते हैं तो टूटता नहीं है, टुकड़े टुकड़े में टूटता नहीं बल्कि चादर की तरह बन जाता है। इसी को आघातवर्धनीय कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि और भी है। जिसमें सोना जो है सबसे ज़्यादा अच्छा सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। यानी कि सबसे ज़्यादा यह पतला किया जा सकता है सोना को। उसके बाद आता है चांदी। चांदी को उसके बाद पतला किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पतला सोना को किया जा सकता है। पीट पीट कर सबसे ज़्यादा पतला चादर बनाया जा सकता है। वहीं देखते हैं तन्यता को, डक्टिलिटी को। तो कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे तार बनाया जा सकता है। कुछ पदार्थों में ऐसा गुण होता है जिसे तार बनाया जा सकता है। इसे गेंद खींचा जा सकता है, खींच खींच के लंबा बनाया जा सकता है। इसी को तन्यता कहते हैं। ठीक है, इसी को तन्यता कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को जब खींच के इतना लंबा कर देंगे कि वो लंबा होते होते होता रहता है, उसी को तन्यता कहते हैं। जैसे किसी रबड़ को हम जितना खींचते हैं, खींचते 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 लंबा कर देते हैं, वैसे ही तन्यता है। किसी चीज को खींचेंगे तो टूटेगा नहीं बल्कि वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसी को हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे अधिक तन्यता जो है प्लेटिनम का होता है। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा तन्य हो जाता है। प्लेटिनम को सबसे ज़्यादा लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। उसके बाद सोना जो है, सोना गोल्ड को भी लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है चांदी। चांदी को भी मतलब यह 3 नंबर पे आएगा। सबसे पहला होगा, सबसे अधिक तन्यता प्लेटिनम होगा, उसके बाद सोना होगा, उसके बाद चांदी होगा। सुघट्य उसके बाद देखते हैं। सुघट्य जो है प्लास्टिसिटी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते हैं, उसे लचीलापन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उसको कुछ भी कीजिए अपनी अवस्था में नहीं आता है, यानी टूटता है या नहीं टूटता है। जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए आटा गूंथे हैं, उसको खींच दीजिए, वो लंबा का लंबा रह जाए। लचीलापन है तभी तो खींचा गया है। तो ऐसे ही है सुघट्य प्लास्टिसिटी। अब भंगुरता देखते हैं। ब्राइटलेसनेस। कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ छोटे छोटे मतलब किसी ठोस को जब हथौड़े से पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसे भंगुरता कहते हैं। जैसे सिल्वर नहीं, मैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सब पीटने पर
छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है। कठोरता, जिसे चाकू से काटा या खुरचा न जा सके। इतना हार्ड होता है कठोरता कि उसमें चाकू का निशान भी नहीं आ सकता है, यानी चाकू से कट सकता है तो खुरचा नहीं जा सकता, उसे कठोरता कहते हैं। कठोरता की माप जो है मुंह स्केल से किया जाता है। मुंह स्केल जो है, मुंह स्केल द्वारा कठोरता का उपयोग किया जाता है, कठोरता का माप किया जाता है। कितना कठोर किसी पदार्थ का कितना कठोरपन है, उस पदार्थ को मुंह स्केल द्वारा पता किया जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। सबसे ज़्यादा कठोर जो है हीरा होता है। इसका मुंह स्केल पर इसकी कठोरता 10 होती है। मुंह स्केल पर इसकी कठोरता 10 होती है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जो बहुत ही अच्छा है और एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया है, आता भी है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा था ये सबसे अधिक तन्यता पीटी, प्लेटिनम जो है, इसको हमेशा याद रखना है। प्लेटिनम को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, प्लेटिनम को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्लेटिनम है। ठीक है। उसके बाद आता है सबसे अधिक आघातवर्धनीय, जो हमारा था सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय सोना और सबसे अधिक तन्यता प्लेटिनम होता है। और उसके बाद कठोरता का माप मुंह स्केल से, और सबसे कठोर हीरा। यही 4-5 क्वेश्चन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इम्पोर्टेंट भी है, इसे याद रखेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।